हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है घूंघट। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अवनी, हमें मेरे घर चलना होगा, बिंदिया की शादी है, यश ने कहा। यश अवनी का पति है, दोनों दिल्ली में रहते हैं। उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अवनी शादी होते ही यश के साथ यहाँ चली आई, तो उसे ससुराल में रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि यश की जॉब यहाँ पर है। अब उसकी छोटी बहन की शादी है तो दोनों को वहाँ पर जाना है। अवनी ने कहा, ठीक है यश, मैं तैयारी करती हूँ। कब निकलना है, अवनी ने पूछा। 2-3 दिनों में, यश ने कहा। अवनी जाने की तैयारियां करने लगी, पर अवनी ने देखा कि यश कुछ परेशान है। उसने यश से पूछा, क्या बात है यश, तुम कुछ परेशान हो। तब यश ने कहा, अभी। यश अवनी को प्यार से अभी बुलाता है। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मतलब तुम वहाँ एडजस्ट कैसे करोगी। मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, तुम्हें पता है ना। आई मीन वो। हा हा हा। अवनी हंसने लगी और बोली, क्या यश, तुम भी। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है। थोड़े दिन की तो बात है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, डोंट वरी यश। फिर यश ने कहा, अरे अभी तुम समझ नहीं रही हो। यहाँ और वहाँ में दिन रात का अंतर है। वहाँ पर तुम मुझे बार बार आवाज़ नहीं लगा सकती, हम किसी के सामने बात नहीं कर सकते, और सिर्फ साड़ी ही पहननी होगी। और 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 क्या यश, अवनी ने पूछा। फिर यश ने कहा, अभी तुमको घूंघट लेना होगा। फिर अवनी को भी लगा कि बाकी सब तो ठीक है, पर ये घूंघट। उसने कहा, यश घूंघट ज़रूरी है, मतलब मैं सर पर पल्लू लूँ तो चलेगा। फिर यश ने कहा, नहीं अवनी, तुमको घूंघट लेना होगा, और मेरा नाम भी मत लेना किसी के सामने। यश ने कहा, अगर मुझे तुमसे कोई काम हो तो। अवनी ने पूछा, तो तुम मुझे किसी छोटे बच्चे को कहना कि तुम्हारे भैया को बुला कर लाओ। यश ने बताया, देखो अभी मेरी छोटी बहन की शादी है, नहीं तो हम जाना स्किप कर देते। थोड़े दिन तुमको मैनेज करना होगा। ओके यश, अवनी ने कहा। फिर वे लोग वहाँ पर पहुँच गए। अवनी ने अपनी तरफ से सब कोशिशें करी, पर घूंघट में उसे बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। वो शादी को भी खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही थी, हर समय बस पल्लू पकड़े ही घूमती थी। अच्छी बात ये थी कि किचन के काम ज़्यादा नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि उसकी सास ने काम करने वाली को बुलाया था। फिर एक दिन शादी में एक रस्म होती है जिसमें घर की कुछ महिलाओं को कलश अपने सर पर रखकर लाने होते हैं, जिसमें अवनी को बुलाया गया। उसने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, मैं घूंघट में ये नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को ले लो। तब उसकी सास ने कहा, बहू, तुम्हारी सगी ननद की शादी है, तुम कलश नहीं लोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और अवनी को मजबूरन वो कलश लेने पड़े। फिर उन कलशों को लेकर घर तक आना था। अवनी अभी कुछ ही दूर चली थी कि वो गिर गई, और अवनी से वो कलश भी गिर गए, और सब औरतें बातें बनाने लगी, अरे अपशगुन कर दिया, कलश गिरा दिया, वगैरह वगैरह। अवनी की आंखों से आंसू आ गए। फिर उसने रोते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, घूंघट की वजह से गिर गए। मैंने आपको मना किया था ना मम्मी जी। फिर उसकी सास ने कहा, हाँ बहू, मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये घूंघट जब मैंने पहली बार लिया था ना, तब मुझे भी तकलीफ़ दिया था, फिर भी मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझ पाई। पता नहीं किसने ये रिवाज बनाया है। हमने कोई जुर्म थोड़ी किया है जो हमको अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। अगर घूंघट से ही इज्जत होती है तो हम अपनी बेटियों से तो घूंघट नहीं करवाते। चलो कोई बात नहीं बहू, देर से ही सही, पर मुझे एहसास हो गया, आज से मेरी बहू घूंघट नहीं करेगी, किसी से भी नहीं। फिर सब वहाँ से आ गए। अवनी को दोबारा कलश खरीद कर दिया गया। वो उनको लेकर घर आई। उसे ऐसे देखकर यश हैरान रह गया। जब वो अंदर आई तब यश ने उससे पूछा, तो उसने पूरी बात बताई। फिर अवनी ने पूरी शादी खूब इंजॉय करी। शादी खत्म होते ही जब वो जाने लगी तब उसकी सास ने कहा, आते रहना बेटा। तब अवनी ने कहा, जी मम्मी जी, जैसे ही इनको ऑफिस से छुट्टी मिलेगी हम लोग ज़रूर आएंगे। दोस्तों, अगर औरत ही औरत का साथ दे तो हालत बदल सकते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक